चलिए बच्चों, हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये विराम चिन्ह। देख लीजिए, विराम चिन्ह से पिछले बार भी पूछा था कि पूर्ण विराम का चिन्ह बताइए। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में आपको क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे बीच बीच में, और आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन देते जाइएगा। ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं और नोट करते जाइए, और आपको एग्जाम तक काम आने वाले हैं। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। पहला देखिए क्या है, अल्प विराम। पहला क्या है, नोट करते जाइए। पहला क्या है, अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं, कोमा आप लोग सुनेंगे बार बार हम लिखते हैं, क्या बोलते हैं, कोमा दीजिए, कोमा दीजिए, कोमा। तो कोमा कोई क्या बोलते हैं, अल्प विराम। अब बताइए इसका यूज कैसे होगा। देखिए यूज समझते जाइएगा आप। मैंने इसका यूज हम लोग बहुत सुने, कोमा दो, कोमा दो, कोमा दो, बार बार बोलते हैं ना। आप लोग के शिक्षक लोग बोलते होंगे चलो कोमा दीजिए। तो अल्प विराम का प्रयोग कब होगा, जब कोई तीन आदमी एक जगह हो। जैसे मान लेते हैं राम, श्याम और मोहन है, तो हम लोग ऐसे ऐसे अगर यदि उसको लिखेंगे राम और श्याम और मोहन, तो और दो बार आ गया, तो ये गलत है। तो जैसे हम लिखेंगे, अब देखिए कोमा कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे कोमा का, आप देखिए। जैसे एक नाम लिख दिए राम, राम, अब देंगे कोमा, और राम, श्याम और मोहन। ऐसे तीन व्यक्ति या तीन किसी चीज का नाम हो तो दो नाम, एक पहले हम कोमा का यूज करेंगे, उसके बाद और देंगे, उसको खत्म करेंगे। कोमा का यूज समझ गया, कोमा का यूज समझ गए। कोमा का यूज कब होगा, जब तीन नामों को एक साथ लिखना हो। तो एक नाम में क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, और एक नाम में क्या करेंगे, और का प्रयोग करेंगे। तो अल्प विराम का चिन्ह समझ गए, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोमा। समझ गए। अब अगला हम लोग समझते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है कि कोमा से इसमें अधिक रुकना हो। क्या हो, कोमा से जब अधिक रुकना हो। जैसे मान लीजिए आपको समझाते हैं, देखिए सूर्य निकल रहा है, तो सूर्य निकला, क्या हुआ, सूर्य निकला, सूर्य निकला। देखते होंगे गांव मोहल्ले में सूर्य निकलने के बाद तुरंत मुर्गा क्या देता है, बांग देता है। सूर्य निकला, तो सूर्य निकला, तो हम लोग कोमा का उपयोग करेंगे, सूर्य निकला, सूर्य क्या हुआ, निकला, कोमा दे देंगे। मुर्गा बांग दी, मुर्गा ने बांग दिया, मुर्गा ने बांग क्या हुआ, दिया। अब जब मुर्गा का बांग लोग सुनता है तो क्या होता है, उड़ जाता है, उड़ने लगता है ना। देखिए ये सब पुराने जमाने में हुआ करते थे, अभी आप लोग समझते जाइए। अभी तो लोग मोबाइल में 4 गो अलार्म लगाएगा, क्या गो, 4 गो, लेकिन उठेगा नहीं, खाली अरे 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 अलार्म अलार्म बंद करके फिर सो जाएगा, फिर दूसरा अलार्म 5 मिनट जाएंगे, क्या मिनट में, 5 मिनट में जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं उठता, समझ रहा ना। तो लेकिन पहले जमाने में लोग होते थे मुर्गा बांग दी और उठ जाते थे। अभी अलार्म और कोई काम कर नहीं कर रहा। तो चलिए अर्ध विराम का हो गया, जब अधिक रुकना हो थोड़ा देर। जैसे मुर्गा बांग दी, तो जब तक आदमी नहीं सुनता तब तक उठेगा, इसीलिए जब वो सुनेगा तब उठेगा। तो अर्ध विराम समझ गया आप। और अल्प विराम, अर्ध विराम हो गया। आप समझते हैं तीसरा, तीसरा क्या है, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम क्या होता है, अपूर्ण विराम क्या होता है, अपूर्ण विराम समझिए। अपूर्ण विराम से कोई वाक्य, सर जैसे कोई पढ़ा रहे, तो उन्होंने क्या बोला कि आगे पढ़ाई अब हम थोड़ा देर में करेंगे, तो बात खत्म नहीं हुई। तो जैसे सर कुछ बात बता रहे थे, भाषण दे रहे थे, कोई मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, अपने भाषण दे रहे थे और बोल रहे थे अगला जो भाग है अंश थोड़ा देर में बताया जाएगा। तो आधा बात खत्म हुआ और आधा भाग और बताने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, अपूर्ण विराम का। जब कोई वाक्य आधे खत्म हो और फिर उसी में उदाहरण के लिए और आगे देने वाले हैं, तब क्या यूज करेंगे, तब यूज करेंगे अपूर्ण विराम का। समझते जाइए, आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। चलिए आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताइए आप लोग कि हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करेंगे। पूर्ण विराम पढ़ाने वाले हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन बताइए, आप अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं। चलिए कमेंट में आप क्वेश्चन दीजिएगा। अगला आ गया हम लोग का पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है, पूर्ण विराम क्या है, देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं
पूर्ण विराम का देखिए ये सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जब भी कोई वाक्य खत्म हो, क्या हो? जब भी कोई वाक्य खत्म हो, जैसे जैसे मान लेते हैं अभी सर क्या कर रहे हैं, सर कक्षा ले रहे या क्लास ले रहे हैं, तो एक एक लाइन हो गया, एक वाक्य क्या हुआ, खत्म हो गया। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, जैसे लिखेगा हम लोग पढ़ रहे हैं, एक वाक्य हो गया, खत्म हो गया। जब भी कोई वाक्य खत्म हो तो उसके अंत में क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? पूर्ण विराम। क्या पड़ेगा? वाक्य खत्म। लिख लीजिए आप लोग, वाक्य के खत्म होने के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम का। कोई भी वाक्य आप बोलिएगा सर जी, जैसे मान लीजिए कोई निबंध लिख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? निबंध लिख ले। आपके एग्जाम में एक निबंध पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, और इंटर वाले को, मैट्रिक वाले को पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, और इंटर वाले को पूछा जाएगा 8 मार्क्स का। तो दोनों निबंध लिख रहे हैं, तो ये सब चिन्ह का प्रयोग अगर यदि आप लोग कर रहे हैं अपने निबंध में, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाला। देखिए हिंदी अगर यदि शुद्ध शुद्ध लिखना है तो चिन्ह की जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए अभी हम लोग जैसे बताया आपको पूर्ण विराम, तो जब भी एक वाक्य खत्म हो तो आप लोग पूर्ण विराम देके फिर दूसरा लाइन लिखिएगा, तभी एग्जाम जो कॉपी आपका चेक करेगा बोलेगा बच्चा एकदम एकदम एक एक लाइन का ध्यान रखा है, तो आप लोग तब नंबर देगा। अगला क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? किसी सवाल करने के लिए बोलेगा आप कैसे हैं, सवाल करा ना, आप कैसे हैं, क्या बोलेगा? आप कैसे हैं। तो क्वेश्चन हो रहा है आप कैसे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? आपका नाम क्या है? या बोलेगा आपसे कुछ पूछेगा क्या आपने खाना खा लिया, तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा हाँ या नहीं। यानी क्वेश्चन पूछने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बाबू लोग? क्वेश्चन पूछने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का। क्वेश्चन पूछने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन लिखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन आज का हम क्वेश्चन है आपका, पूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? आप कमेंट में क्वेश्चन दीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया निर्देशक। निर्देशक देखिए, निर्देशक का भी उपयोग हम लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं है निर्देशन का उपयोग कब होता है। आप लोग जब भी लिखिएगा तो निर्देशक का उपयोग जरूर कर रहे होंगे, लेकिन इससे पहले आपको पता शायद नहीं होगा, या जो बच्चे पढ़ेंगे उसको पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए। निर्देशक क्या होता है? निर्देशक जब भी कोई हम उदाहरण देते हैं, जैसे कोई परिभाषा लिखाने के बाद उसके बारे में बताया जाता है ये चीज होता है। जैसे मान लीजिए संज्ञा हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आपको बोलेगा जैसे हम लिखिए, क्या बोलेगा? जैसे। तो जैसे जब भी लिखेंगे जैसे, तो यही देते हैं हम लोग क्या? निर्देशक। क्या देते हैं? निर्देशक। जैसे राम श्याम महल ताजमहल, उसके बाद गांव शहर देश, तो वही सब हो गया। निर्देशक का प्रयोग क्या करते हैं? उदाहरण के बाद हम लोग करते हैं, या फिर जैसे के बाद। समझ रहे होंगे आप? नोट करते जाइए। आप लोग का कॉपी फोटो खींच के हम लोग को भेजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे मेरे, ठीक है सब? कि आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको आज हम लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग को व्हाट्सएप नंबर मेरा। चलिए अगला क्या है? योजक। अगला क्या है रे? योजक। योजक देखिए, योजक को ध्यान से देखिए, सभी बच्चे लोग योजक को ध्यान से देखिए। योजक का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका योजक। योजक का प्रयोग करते हैं जब दो वाक्य, दो शब्द के बीच में, दो शब्द, जैसे मान लीजिए अभी अभी आप लोग लिखेंगे दिन, दिन रात, दिन रात। दिन रात के बीच में हम लोग क्या यूज किए? योजक का। जैसे लिखते हैं माता, माता पिता, माता पिता, तो ये क्या है बीच में? योजक है। अभी देखिए योजक समझ गए होंगे। एक और बताते, जैसे दाल, दाल कोमा भात। देखिए दाल और भात, तो क्या चीज होगा? योजक। योजक समझ आ रहा है? योजक क्या होता है कि दो शब्द हो तो उसके बीच में ये और का काम करता है, जैसे दाल और भात, तो और नहीं देके इसमें क्या लगा दिए हैं? योजक। समझ गए होंगे? योजक। योजक आप लोग समझ गए? योजक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है, बताइए हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? कमेंट्स में लिखते जाइए। तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? आप लोग सवाल बनाते जाइए और कमेंट्स में आंसर इसका देते जाइए। अगला अगला आगे हम लोग कोष्ठक। 8 नंबर क्या है? कोष्ठक। देखिए कोष्ठक
क्या होता है, कोष्ठक का प्रयोग हम कब करते हैं। कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, जैसे देख लीजिए, कोष्ठक मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। आप लोग बोलते होंगे ना सर इसको ब्रैकेट में, सर बोलते होंगे ब्रैकेट में लिख देना। ब्रैकेट का मतलब होता है जब दो शब्द का मीनिंग एक ही निकले, जब दो शब्द हो और दोनों का मतलब क्या हो, एक हो, तब हम लोग एक शब्द को लिखेंगे कोष्ठक में और एक शब्द को ऐसे बाहर लिखते हैं। जैसे अभी आप लोग को बताते हैं, जैसे कोई शब्द है, जैसे शीत। शीत मतलब क्या होता है, ठंडा। ठंडा क्या होता है, ठंडा मतलब क्या होता है, देखिए ठंडा मतलब, देखिए आप लोग स्प्राइट वाला ठंडा नहीं समझ लीजिएगा बाबू। ठंडा मतलब क्या होता है, अभी आजकल फेमस है, फेमस है क्या कि बोलेगा कि जाओ ठंडा ले आओ, अरे जाके तुरंत जाएगा स्प्राइट दो, वो अलग चीज है। यहाँ ठंडा मौसम का बात हो रहा है। मौसम क्या हो रहा है, मौसम। जैसे मान लीजिए लिखते हैं शीत, शीत ब्रैकेट क्या दे देंगे, शीत ब्रैकेट, इसको ये बोल सकते हैं ठंड। ठंड, ठंड भी बोल सकते हैं। शीत का मतलब क्या होता है, ठंड। तो एक शब्द को क्या लिखे, ब्रैकेट में, और एक शब्द लिखे बाहर में। तो समझ गया ब्रैकेट का प्रयोग कैसे होगा। और भी जैसे बहुत सारे उदाहरण होंगे, एक ही मतलब हो। अब जैसे ग्रीष्म मतलब गर्मी, और ग्रीष्म और गर्मी तो लिख सकते हैं ऐसे, एक को लिखेंगे ब्रैकेट में, एक को क्या कैसे लिखेंगे, बाहर। तो आप लोग समझ गए होंगे कोष्ठक का प्रयोग क्यों होता है। चलिए बच्चों, समझते आ जा रहा होगा, नोट करते जाइए, ठीक है, और अच्छे से। और अगला अगला हमारा क्या है, उदाहरण। उदाहरण, उदाहरण का प्रयोग देखिए, ये भी समझिए अच्छे से। देखिए उदाहरण क्या होता है, जब कोई किसी के द्वारा कोई बात कही जा रही हो, कोई वाक्य क्या हो रहा है, कही जा रही है। जैसे आपको समझा देते हैं, 10th वाले बच्चों पढ़े होंगे, एक जिम्मरमैन वैज्ञानिक है, सबको याद है जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने क्या किया था, संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो ये उनका परिभाषा है संसाधन का। संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऐसे ही मान लीजिए 12th वाले बच्चे होंगे, उसने भी बहुत सारे रेड जेल की परिभाषा सुना होगा, अरस्तु ने कहा है तो सुना होगा। तो वो जो लाइन देते हैं ना, एक अपने जो बात रखते हैं अपने किसी के बारे में, तो उसी वाक्य के पहले शुरुआत में योजक, शुरुआत में उदाहरण लगाएंगे। कब लगाएंगे, शुरुआत में। अब जो कोई वाक्य खत्म हो रहा था उसके अंत में। समझ आ गया होगा कि जब कोई वाक्य की शुरुआत में और उस वाक्य घेर देते दोनों तरफ से, नहीं बोलता है, तुम लोग सुना होगा कि ब्रैकेट से घेर दो, लेकिन ब्रैकेट में उसको क्या बोलेंगे, उदाहरण से घेरो। क्या करेंगे, उदाहरण। उदाहरण से क्या करेंगे, हम लोग घेर देंगे। आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है आप लोग का, हम लोग योजक का प्रयोग कब करते हैं। आप लोग उदाहरण के साथ हमको लिख के बताइएगा, सर योजक का प्रयोग हम ऐसे करेंगे, जैसे हम आपको समझाते जा रहे हैं वैसे। सभी को हम चेक करेंगे, और जो जो इसका आंसर देगा उसको मेरे तरफ से सभी को गिफ्ट, पेन गिफ्ट मिलेंगे। जिसका सारा आंसर सही होगा उसको फोन पे किया जाएगा, सभी बच्चे को, जिसका जिसका आंसर सही आएगा। आप लोग सारा क्वेश्चन का जवाब सही दे रहे हैं तो सभी बच्चों को 10-10 रुपए फोन पे करेंगे, अपना नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, विश्व व्याधि बोधक। अगला क्या है रे, विश्व व्याधि बोधक। देखिए विश्व व्याधि बोधक का प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं। देखिए जब कोई दुख हो पड़ा या कोई शौक, दुखी कब आता है या सुखी कब आता है, तब किसका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए नहीं बोलता, बाप रे क्यों लो रे, अरे बाप रे मारा ना, बहुत बार मारा ना, तो ये दुख की बात है, तब क्या करेंगे, ओ, अरे आवाज नहीं निकलता, ओ आ ऊ। तो ये सब जब भी ओ आ ऊ, तब किसका प्रयोग करेंगे, विश्व व्याधि बोधक का। या फिर देखिए कोई दुख घटना हो जाती है, हे राम मार डाल रे, बाबा रे बहुत मारा रे, तो ऐसे में किसका प्रयोग करेंगे रे, अब हम लोग करेंगे विश्व व्याधि बोधक का। अब देखिए किसी का निधन हो जाता है, शोक की बात है, हे राम उसकी आत्मा को शांति दे, तो यहाँ हम लोग खुशी वाला बात नहीं, तब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हे राम उसकी आत्मा को शांति दे, बिंदी लगा के उसको जाते हैं जला देने शमशान घाट लेके या कब्रिस्तान लेके उसको, तो सुख दुख खुशी बात है, मजा करो, तब तब क्या करेंगे, तो खुशी में भी और दुखी में भी किसका प्रयोग करेंगे, विश्व व्याधि बोधक। आप लोग समझते जाइए विश्व व्याधि बोधक। लास्ट है हमारा लगाव चिन्ह। देखिए लास्ट क्या है, लगाव चिन्ह। लास्ट क्या आप लोग का, लगाव चिन्ह। देखिए लगाव चिन्ह का प्रयोग हम लोग हमेशा, आप लोग देखे होंगे कोई झोला, अभी ये निकला है सीरियल झोला छाप डॉक्टर, और आज का हमारे गांव में भी आधा तर तो कैसा डॉक्टर मिलेगा आपको, झोला छापे मिलेंगे। देखिएगा आप लोग, देखिएगा कि वो जाएगा गाछी में ताश खेलने और शाम में बैठेगा कहाँ, शाम में कहाँ बैठेगा रे, डॉक्टर क्लिनिक पर। कहाँ बैठेगा,
क्लिनिक पर। तो आजकल गांव देहात में जैसे झोला छाप डॉक्टर रहते हैं, वो अपने आगे क्या लगा रहते हैं, डॉक्टर डॉक्टर झोला छाप। तो डॉक्टर क्या हो गए, झोला छाप। तो डॉक्टर के आगे किसका प्रयोग हो रहे, लगाव चिन्ह का। आप लोग नोट करते जाइए। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है हम लोग, बताइए विषव्याधि बोधक का प्रयोग कब करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग को 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब पांचों क्वेश्चन का आंसर जो पांचों क्वेश्चन का आंसर जो सही देगा, आप देखिए जो बच्चा पूरा वीडियो नहीं देखेगा उसको तो पांचों क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। पांचों क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जिसका जिसका पांचों क्वेश्चन होगा वो अपना साथ में नंबर भेजिएगा, फोन पे नंबर। सभी को क्या होगा, सभी को 10-10 रुपए फोन के पे किए जाएंगे। हर क्लास में आपको अगर यदि क्वेश्चन आप सही दे रहे हैं तो सभी को 10-10 रुपए हर एक बच्चे को फोन पे किया जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग अगले क्लास में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।